द्रौपदी मैया ने देखा बाबा जी निकल नहीं रहे यमुना जी में से, तो कुछ नाराज सी होने लगी। तब बाबा जी ने कहा, बेटी मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारे सामने जल से बाहर आ नहीं सकता। जिस लंगोट को पहन के मैं नहा रहा था ना, वो पानी के तेज बहाव में खुल गया। अब तुम्हारे सामने कैसे आऊं? तो पहले क्यों नहीं बताया? जिस साड़ी को पहनने के लिए द्रौपदी लाई थी ना, उन्होंने उसी साड़ी को आधा आधा बीच से चीर दिया। बोले आधी आप लपेट लो, आधी मैं लपेट के चली जाऊंगा। महात्मा जी ने कहा, बेटी ये कर्जा तेरा मैं कैसे उतारूंगा, लेकिन कभी अगर तुझे वस्त्रों की आवश्यकता पड़ी ना, तो आज इस महात्मा का ये तुझे वरदान है, ये वचन लेता है कि तुझे कभी भी निर्वस्त्र नहीं होने दूंगा, इस कर्जा को जरूर उतारूंगा। और दूसरा कर्जा, दूसरी किस्त सब जानते हो। एक बार भगवान कन्हैया की उंगली में से खून निकलने लगा, रक्त निकलने लगा। तो भगवान कन्हैया की उंगली में से जब रक्त निकलने लगा, तो पास में 16,108 रानी पटरानी खड़ी हैं, सब दौड़ने लगी। सोभ सत्य भामा की ओर रुक्मिणी रोई धाय, और बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाय। रुक्मिणी भागी, जामवंती भागी, सत्यभामा दौड़ी, भद्रा, लक्ष्मणा, सत्या सब दौड़ने लगी। क्यों? बोले खून निकल रहा है कृष्ण की उंगली से, कैसी हम पटरानी है, कैसी पत्नी है, कोई कपड़ा मिल जाए तो जल्दी से लपेट दें। और ध्यान से सुनना, बड़ा प्यारा प्रसंग है। सब दौड़ रहे थे, लेकिन बगल में खड़ी थी द्रौपदी जी। जब तब द्रौपदी ने देखो है यदुवीर, तो उंगली बांधन को तुरत चीरो अपनो चीर। अनमोल रेशम की साड़ी जो लपेटे द्रौपदी खड़ी थी ना, उस साड़ी को ही चीर दिया। लाओ कृष्ण उंगली, और जल्दी से बांध दिया। कन्हैया देखते रह गए, ये क्या कर दिया तुमने? इतनी कोई गंभीर चोट नहीं थी, कोई भारी समस्या नहीं थी, जो तुमने इतनी कीमती साड़ी को फाड़ दिया। द्रौपदी का जवाब सुनिए, इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं प्रेम। कृष्ण ने कहा, तुमने इस साड़ी को क्यों फाड़ा? द्रौपदी ने कहा, कृष्ण साड़ी की बात कर रहे हो तुम? प्यारे घन श्याम यद काम आमे आपके, प्यारे घन श्याम यद काम आमे आपके, तो काट दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं। प्यारे घन श्याम यदि काम आमे आपके, तो काट दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं। और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे, न दूल्हा के जोड़े न दुल्हन के भागे हैं। वो कोई बात नहीं, लेकिन तुमने इस साड़ी को फाड़ा क्यों? बोले मैंने नहीं फाड़ा। अब देखिए दोनों में बहस, मैंने नहीं फाड़ा है इसे, आप गलत कहते हो कृष्ण। बोले अगर तुमने नहीं फाड़ा तो? द्रौपदी का जवाब सुनिए, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर स्वयं ही अधीर हो, और धागे ही नाथ ये तो छोड़ करके भागे। ये तो अपने आप सब हुआ। बोले काहे को झूठ बोलती हो? अगर अपने आप ऐसा होता तो फिर रो क्यों रही हो? बोले कृष्ण एक बात का कष्ट है। क्या कष्ट है? बोले बहुत कष्ट है। तो बताओ। कितना प्यारा जवाब दे रही है। मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देख कर स्वयं ही अधीर होकर, धागे ही नाथ ये तो स्वयं छोड़ करके भागे हैं। और सुनो, वो धागे हैं अभागे जो साड़ी बीच लागे हैं, वो धागे हैं अभागे जो साड़ी बीच लागे हैं, और धागे हैं भाग्य वाले जो उंगली पे लागे हैं। ये नसीब है। कन्हैया ने कहा, सुनो तुमने आज ये कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा दिया, और द्रौपदी आज मैं तुम्हें वचन देता हूं, प्रतिज्ञा ले रहा हूं, रहेगा रहेगा याद ये दिन भी, न
न जीवन में भुलाऊंगा, रहेगा याद ये दिन भी, न जीवन में भुलाऊंगा, रहेगा याद ये दिन भी, न जीवन में भुलाऊंगा, न जीवन में भुलाऊंगा। समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा, 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 तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हारे काम आऊंगा। रहेगा याद ये दिन भी, न जीवन में भुलाऊंगा, समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा। आप